प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके हम स्वागत करते हैं। आज इस रविवार के दिन एक बार फिर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने जो अच्छा अवसर मौका हमें दिया है, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए हम एक जगह पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करने की सुविधा नहीं, फिर भी प्रभु का अनुग्रह से हम अपने घर पर रहते ही प्रभु की आराधना करते आ रहे हैं। प्रभु भला है कि हर हफ्ते प्रभु हमारे बीच में हम जब भी आराधना करते उतर कर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज भी प्रभु की गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। उसके साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनकर हम तृप्त होंगे, आशीष पाएंगे। आमीन। विशेष करके एक बार फिर मैं आप सभी से विनती करता हूँ, कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन मत लीजिए, सब भूल कर प्रभु के चरणों में, जैसे आप कलीसिया में आते तो जैसे एकदम आनंद के साथ प्रभु के चरणों में बैठते थे, उसी तरह ये सुबह के समय आप सब बैठिए और सब आनंद के साथ, छुटकारे के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपके घर में तो लॉकडाउन नहीं है। आमीन। घर में तो मास्क नहीं पहनते होगे। आमीन। तो सभी जन मुंह खोलकर अच्छे से हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप जाओ, पवित्र आत्मा आप चलाओ। सभी जन बोलेंगे, पवित्र आत्मा आप जाओ, पवित्र आत्मा आप चलाओ। हमको मालूम कुछ नहीं, हमसे होता कुछ नहीं, हमको मालूम कुछ नहीं, हमसे होता कुछ नहीं। पवित्र आत्मा आप आ जाओ, पवित्र आत्मा आप चलाओ। मंडराइए आत्मा, पवित्र आत्मा मंडराइए आत्मा, पवित्र आत्मा जगा हिले मन बारे उतर कर आइए, ये जगा हिले मन बारे उतर कर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में सुबह के समय उतर कर आइए प्रभु। स्तुतियों के बीच में वास करने वाले परमेश्वर हमारे स्तुतियों के बीच में उतर कर आइए राजा। आदि में मंडराने वाले परमेश्वर इस सुबह के समय हमारे घरों पर मंडराइए प्रभु। एक छुटकारे के साथ आपकी आराधना करने के लिए, एक आजादी के साथ आपके नाम की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर कर कार्य कीजिए प्रभु। सभी के अंदर एक मन को दीजिए राजा, सभी को तैयार कीजिए, सभी को पवित्र कीजिए प्रभु। पवित्र शोभायमान के साथ आपकी आराधना करने के लिए हमें समर्पण करते हैं पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए प्रभु। आराधना के समय ओ परमेश्वर उतर कर अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु। गीत गाते समय प्रभु की स्वर्गीय महिमा हमारे हर एक के घरों को भरने के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता। प्रभु बलहीनों को बल देने वाला परमेश्वर हर एक को बल देकर आप चलाइए प्रभु। विशेष करके राजा आपके वचनों को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिए।
लिए, आपके वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीवन समर्पण करने के लिए हम सभी के हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। पासबान को छिपाकर आप प्रकट होइए, आपका सत्य वचन प्रकट हो प्रभु। गिरे हुए को उठाकर चलाने वाला, ओ मरे हुए को जिलाकर वापिस जीने के लिए रखने वाला, राह में जो भटक गए उनको वापिस राह पर चलाने वाला, आपका सत्य वचन प्रकट हो प्रभु। हर एक के जीवन में कार्य करे राजा प्रभु। जो कोई आस, जो कोई उम्मीद के साथ, जो कोई एक भरोसे के साथ इस आराधना में बैठे प्रभु, उनके सारे मनोकामनाओं को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में इस सुबह के आराधना के समय आप पूरी कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाइए। आप बड़े, हम घटे प्रभु। हमारा जो भी कर्तव्य इसे प्रभु आप आशीष कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर कर महिमा पाइए प्रभु। ये आराधना जैसी स्वर्ग में होती है वैसी आराधना होने के लिए मैं समर्पण करते हैं पिता। आप बड़े, हम घटे। यीशु के नाम से हम मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। विशेष करके आज हम एक नया गीत गाएंगे। ये गीत है यहोवा, प्रभु यहोवा के हजारों नाम है। आमीन, हालेलुया। हमें जिस परमेश्वर ने बनाया उनके हजारों नाम है। एल शडाई, सर्वशक्तिमान, यहोवा राफा, चंगा करने वाला, हो यहोवा रोई कर कर, आमीन, यहोवा क्षमा कर कर। वो ये गीत है जो हम इस गीत के द्वारा गाकर प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यहोवा के नाम हजारों, स्तुति उसके कैसे गाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाओ। उसने उंडेली हजारों बनाई, हम स्तुति गाओ उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाओ। उसने उंडेली हजारों बनाई, हम स्तुति गाओ। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाओ। उसने उंडेली हजारों बनाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। एलोई की स्तुति करूं तेरे घर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया। तूने मुझको अपनाया, जीवन जल तूने बरसाया, अंधेरों को दूर किया। मिलकर गाएंगे। एलोई की स्तुति करूं तेरे घर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया। तूने मुझको अपनाया, जीवन जल तूने बरसाया, अंधेरों को दूर किया। मिलकर यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोगी, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोगी, यहोवा रफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाओ। उसने उंडेली हजारों बनाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाओ। उसने उंडेली हजारों बनाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। एल शडाई तू ही तो है, सर्वशक्तिमान तू ही साथ सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक, तू ही मुझे स्थिर करता। एल शडाई तू ही तो है, सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक, तू ही मुझे स्थिर करता।
मान्यता। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, स्तुति गाऊं उसके लिए। मिलकर बोलेंगे, प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु है लोहिम तू है सारे जगह में, तू तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू मैंने मेरे लिए आया, तू तेरे लिए गाऊं सदा। प्रभु है लोहिम तू है, प्रभु एलोहिम तू है सारे जगह में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल मेरे लिए आया, तू तेरे लिए गाऊं सदा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु है लोहिम तू है सारे जगह में, तू तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल मेरे लिए आया, तू तेरे लिए गाऊं सदा। प्रभु है लोहिम तू है, प्रभु एलोहिम तू है सारे जगह में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल मेरे लिए आया, तू तेरे लिए गाऊं सदा। मिलकर यहोवा शालोम, ताली बजाकर, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। मिलकर यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसके कैसे गाऊं। उसने उंडेली हजारों बनाइया, उसके लिए। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। मिलकर यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, आमीन। आमीन। हम और एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करने चाहेंगे। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु, तुझे देखने दिल चाहता है हर पल, आमीन। अंतिम समय में जीने वाले प्रिय भाई और बहनों, हम सब की आशा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आएंगे और हमें उनके साथ ले जाएंगे और हम सबको उनके साथ स्वर्गीय देश पर रखेंगे, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है इस बात को सुनते ही, आमीन। हमारी आशा, भरोसा, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं होगा, कारण जिसने कहा आएगा वो जरूर एक दिन आएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोलिए, हमारे यीशु मसीह जल्द आने वाले, आमीन। अरे घर पे लॉकडाउन, कोरोना नहीं है, बोलिए बगल वाले को देखकर, हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाले, आमीन, हालेलुया। चलिए मिलकर गाते हैं।
स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। रेगिस्तान में थका नहीं संभाला तेरा अनुग्रह। रेगिस्तान में थका नहीं संभाला तेरा अनुग्रह। कभी भी नहीं छोड़ा मुझे देखा पुतली सा। कभी भी नहीं छोड़ा मुझे देखा पुतली सा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। दिल के गहराई से यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। अच्छे यीशुआ तेरे लिए मैं सेवा करूं अंतिम तक। अच्छे यीशुआ तेरे लिए मैं सेवा करूं अंतिम तक। परेशानियां हट जाएगी तेरे सामने पर। परेशानियां हट जाएगी तेरे सामने पर। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। मिलकर है प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। तू रही की आवाज सुनने की समय करीब आ गया है। तू रही की आवाज सुनने की समय करीब आ गया है। चाहत बढ़ रहा तुम्हें देखने आमीन यीशु जल्दी आइए। चाहत बढ़ रहा तुम्हें देखने आमीन यीशु जल्दी आइए। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। अच्छे यीशुआ तेरे लिए मैं सेवा करूं अंतिम तक। अच्छे यीशुआ तेरे लिए मैं सेवा करूं अंतिम तक। परेशानियां हट जाएगी तेरे सामने पर। परेशानियां हट जाएगी तेरे सामने पर। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने दिल चाहता है हर पल।
तू रही की आवाज सुनने की समय करीब आ गया है। तू रही की आवाज सुनने की समय करीब आ गया है। चाहत बढ़ रहा तुम्हें देखने, आमीन यीशु जल्दी आइए। मिलकर बोलेंगे, चाहत बढ़ रहा तुम्हें देखने, आमीन यीशु जल्दी आइए। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। स्वर्गीय देश में सब पूरी करके अपने घर ले जाने आएगा। हे प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। एक और बार बोलेंगे, प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। है प्रेमी यीशु तुझे देखने, दिल चाहता है अर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सभी जन मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। परेशानियां हट जाएगी तेरे सम्मुख आने पर प्रभु। हम सब मिलकर तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरे चरणों में आकर प्रभु, ओ आपके सम्मुख आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम सब स्तुति करते हैं पिता। इस सुबह के समय, इस आराधना के समय जीवित परमेश्वर की हम सब मिलकर स्तुति करते हैं राजा। ओ राजाओं के राजा की हम स्तुति करते हैं पिता। ओ सच्चे परमेश्वर की हम स्तुति करते राजा। आवाज उठाकर सभी जन, ओ मुंह खोलकर सभी जन प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सच्चे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। रेगिस्तान जैसे हमारे जीवन के सफर थे प्रभु, ऐसे राह पर भी हमारे साथ रहकर हमें चलाने वाले प्रभु, ओ यीशु मसीहा, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। बलहीन समय में हमारा सहारा बनकर, कमजोर समय में हमारा बल बनकर हमें चलाने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। दिल के गहराई से, दिल के गहराई से थोड़ा समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हर एक दिन प्रभु ने कितने आश्चर्य तरीके से हमें चलाया, वो कितने अद्भुत तरीके से हमें चला कर ले आए। वो कितना महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो अकेले बड़े बड़े कार्य करने वाला यीशु, तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु। कितने बार आपको छोड़कर हम दूर गए प्रभु, फिर भी हमसे प्यार कर कर ओ हमें वापिस अपने साथ लिए चले प्रभु। हमें फिसलने नहीं दिए, हमारा हाथ पकड़कर हर दिन हमें संभाल कर चलाने वाले प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते राजा। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। सभी जन बोलिए प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की आराधना करते हैं राजा।
आपके नाम की महिमा करते Oh, हैं, yes, पिता। Jesus. हम आपके नाम की आराधना मेरे करते प्रिय हैं, भाइयों और बहनों, Glory to God. हमारे Hallelujah. कमजोरी के समय में प्रभु यीशु हमारा बल है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? Amen, Jesus. अगर हमारे कमजोरी के समय प्रभु यीशु हमारा बल नहीं होते तो आज इस समय तक हम पहुंच नहीं पाते। Amen. Hallelujah. शत्रु विरोधी कब के हमें निगल कर हमें नाश कर दिए होते। Glory to God. हमारा सहायक जीवित परमेश्वर है, Amen. हमारा बल जीवित यीशु मसीह है। Hallelujah. इस सुबह के समय बोलिए, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा, मैं आपकी आराधना करती हूँ प्रभु। आपकी आराधना यस करते जीसस, हैं, दिल के गहराई से आराधना करते रहता। मेरे चट्टान मसीहा मुझे बचाता यीशु, मेरे चट्टान मसीहा मुझे बचाता यीशु। सामती आदर से भरपूर स्तुति के योग्य प्रभु, सामती आदर से भरपूर महिमा के योग्य प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। मिलकर बोलेंगे, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपने पंखों की छाओं में हमेशा आनंद देता है। कितना सुंदर प्रभु है, पंखों के छाँव में हमेशा आनंद देता है। पवित्र प्रभु मेरे साथी, स्तुति के योग्य प्रभु। पवित्र प्रभु मेरे साथी, स्तुति के योग्य प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। मिलकर सभी जन, आराधना हो तेरी यीशु मसीह की, आराधना हो तेरी, जीवित मसीहा की, आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी। मेरे कमजोरी के समय में अनुग्रह मुझको दिया। कितने लोग बोल सकते हैं? कमजोरी के समय में अनुग्रह, अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा मेरा बल है, किसी का डर नहीं है। ओ यस जीसस, यीशु राजा मेरा बल है, किसी का डर नहीं है। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। मेरे पूरे जिंदगी में तेरी प्रशंसा गाऊंगा, मेरे पूरे जिंदगी में तेरी प्रशंसा गाऊंगा। राज
राजा जो भलाई तूने किया, गिन गिन के स्तुति करूंगा मेरे जीवन में। राजा जो भलाई तूने किया, गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना हो तेरी, मिलकर सभी जन। आराधना हो तेरी, यस जीसस, आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हमारे कमजोरी के समय ओ अनुग्रह देकर हमें चलाने वाले प्रभु यीशु राजा, तू हमारा बल है, हमें किसी का डर नहीं है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं राजा, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आराधना के योग्य हो, आराधना के पात्र केवल आप एक ही हो प्रभु यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे कमजोरी के समय हमें बल देकर चलाने वाले हमारे चट्टान, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं राजा, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को देखकर बोलिए, हम आपकी आराधना करते हैं। इस पवित्र दिवस के सुबह के समय परमेश्वर मेरा बल है, मैं उसकी आराधना करता हूँ। बोलने वाले सभी जन, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। जीसस, दिल की गहराई से प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जिसे हम नाप नहीं सकते हैं। माँ से भी गहरा प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा कर कर। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? अगर वो भी भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। इतना गहराई से प्यार करने वाला परमेश्वर तू और मैं जिसकी आराधना करते वही है। इन दिनों में हो सकता है कुछ लोग तेरे जिंदगी को छोड़कर तुझसे दूर चले गए, कुछ लोग तुझसे झगड़ा कर लिए। प्यार करने वाले तूने जैसा सोचा विचार किया वैसा वो तुझसे प्यार नहीं कर पाए, लेकिन एक बात मत भूल, तुझसे बहुत ज्यादा एक माँ से भी गहरा अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसने क्रूस पर सारा लहू बहाकर तुझसे प्यार करते करके दिखाए गए। तेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए तुझे बचाने के लिए। उस प्यार को कोई नाप नहीं सकता, उस प्यार को कोई समझ नहीं सकता। इतना बड़ा अपरंपार प्यार किया है। दोनों हाथों को सीने से लगा के बोल, प्रभु इस सुबह के समय आपके पाँवों तले मुझे समर्पण करता हूँ प्रभु।
आपके लिए जीने के लिए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने के लिए समर्पण करता हूँ प्रभु। इन दिनों में, पिछले दिनों में प्रभु जो भी हुआ उन सब को भूलकर मैं आपसे प्यार करने के लिए, अधिकतर आपसे प्रेम करने के लिए समर्पण करता हूँ प्रभु। कितने लोग बोलेंगे प्रभु मैं आपसे प्यार करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ राजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। बोलिए तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। बोलिए तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, मिलकर बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। मिलकर बोलेंगे तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, मिलकर सभी जन हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया
महिमा मैं सदा करूं, तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई मिलकर। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। कितने लोग बोल रहे हैं Yes, Jesus। तूने प्यार किया, से गहरा है प्यार तेरा मेरे जीवन में, माँ से गहरा है प्यार तेरा। फिर से बोलेंगे, माँ से गहरा है प्यार तेरा। दिल के गहराई से बोलिए, माँ से गहरा है प्यार तेरा। जीवन में कभी निराश मत हो, माँ से भी गहरा प्यार करने वाला परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो साथ साथ रहकर हमें चलाता है, वो एक नूर के समान हमारे साथ रहता है। तेरे जीवन में इस सुबह के समय की बात बोल, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपकी महिमा करने के लिए समर्पण करता हूँ, मैं आपकी महिमा करने के लिए समर्पण करती हूँ। आपका प्यार के लिए धन्यवाद कहते प्रभु, आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद कहते। शुरुआत से लेके अब तक आप मंडराए, आपने आराधना के बीच में उतरकर बड़े बड़े कार्य किए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, टूटे हुए दिलों को आपने जोड़ा प्रभु। जो प्यार की तलाश में थे उनको आपने बताया कि आप कितना प्यार करते हैं उनसे कर कर। आपकी महिमा हो, आप बड़े अहम गट्टे प्रभु। लगातार आप कार्य कीजिए, वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, वचनों के द्वारा सभी को तृप्त कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। लगातार आप कार्य कीजिए, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். इस अच्छे से सुबह के समय हम आप सबसे मिलने में बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। கர்த்தரை ஆராதிப்பதும் உன்னதமானவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் நல்லது என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की आराधना करना और परम प्रधान की कीर्ति गाना अच्छा है करके वचन में कहा गया है। கர்த்தரை துதிக்க ஆராதிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். परमेश्वर की स्तुति करके आराधना करने के लिए उन्होंने मदद किया। தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். हम आगे परमेश्वर की वचन की ओर जाने वाले हैं। கடந்த சில நாட்களாகவே ஆண்டவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டு வருகிற வார்த்தை, पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर हमसे बात करते आ रहे वाले वचन, தேவனிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற்றவர்கள், परमेश्वर से गवाही पाए लोग। ஆபேல் கர்த்தரிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற்றார். आबेल परमेश्वर से गवाही पाया। கர்த்தர் அவனுடைய காணிக்கையை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறார். परमेश्वर उसके दान के बारे में गवाही दिए। அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறார். उसके जीवन के बारे में गवाही दिए। போன வாரத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசின வார்த்தை, पिछले हफ्ते परमेश्वर हमसे बात किया वचन, ஏனோக்கை குறித்து சாட்சி சொன்னார் ஆண்டவர். आनोक के बारे में गवाही दिए परमेश्वर। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. ஏனோக்குடைய வாழ்க்கை
வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகான வாழ்க்கை என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். अनोखा जिंदगी, अनोखा जीवन कितना सुंदर था कर हमने पिछले हफ्ते देखा. அவனுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை. उसका जीवन एकदम पवित्र जीवन. அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை மிக நேர்த்தியான குடும்ப வாழ்க்கை. और उसका परिवार का जीवन बहुत ही सुंदर जीवन. அவன் ஜெப வாழ்க்கை, தேவனோடு உறவாடும் வாழ்க்கை. उसका प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ साथ जो है चलने का जीवन. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து முன்னறிவித்துக் கொண்டிருந்தான். वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में पहले ही बता रहा था. அவன் செய்த ஊழியத்தின் மகிமையை குறிக்கிறது. वो उसने जो सेवा किया उसकी महिमा को बताता है. இன்னைக்கு இன்னொரு பரிசுத்தவானை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். आज हम एक और पवित्र भक्त को देखने जा रहे हैं. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் 8-9 வசனங்களிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में वो लिखा गया है. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் उत्पत्ति का पुस्तक 6வது அதிகாரம் 6वां अध्याय 8-9 வசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 8वां और 9वां वचन इस तरह कहता है. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது. परंतु नूह को यहोवा के नजर दृष्टि से अनुग्रह मिली. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. नूह की वंशावली. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே नूह अपने समय के लोगों में से நீதிமானும் உத்தமனும் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவனுமாயிருந்தார். धर्मी और खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलता था. அல்லேலூயா. हालेलुया. நோவாவை குறித்து ஆண்டவருடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? नूह के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள்ளே अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में நீதிமானும் धर्मी, உத்தமனும் खरा, தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவனுமாக இருந்தார். परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर था. அல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. தன் காலத்துக்குள் வாழ்ந்தவர்களுக்குள் ஒரு விசேஷ மனிதனாய் இருந்தவன் தான் நோவா. अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में एक विशेष मनुष्य बनकर जीने वाला नूह. மற்றவர்களைப் போல நோவாவுடைய வாழ்க்கை அல்ல. दूसरों के जैसा नूह का जीवन नहीं. தேவன் ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை. एक अलग जीवन. தேவனால் அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையை உலகத்தின் மக்களைப் போல உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए परमेश्वर के बच्चे दुनिया के लोगों के जैसा तेरा जीवन नहीं रहना चाहिए. ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை உண்டாக வேண்டும். एक अलगपन होना चाहिए. தேவன் நோவா மற்றவர்களைப் போல வாழாதபடியினாலே नूह दूसरों के जैसा जीवन नहीं बिताया. इस वजह से நோவாவையும் நோவாவுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर सुरक्षा किए. உலகம் முழுவதும் வெள்ளத்தினால் அழிக்கப்பட்டது. दुनिया पूरी जो है बाढ़ की वजह से नाश की गई. ஆனால் நோவாவையும் நோவாவுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षा किया करके वचन में लिखा गया है. ஆமென். அழிவுக்கு தப்பி பிழைத்த ஒரே குடும்பம் நோவாவும் நோவாவுடைய குடும்பமும். नाश से बचने वाला एक ही परिवार नूह और उसका परिवार. மீதி இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் வெள்ளத்தினால் அழிக்கப்பட்டார்கள். बाकी इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो है जल प्रलय बाढ़ से मर गए. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. நோவாவை குறித்த சில காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். नूह के बारे में कुछ कार्य आज हम देखने जा रहे हैं. ஒன்றாவது, நோவா தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள் உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனுமாயிருந்தார். पहला नूह अपने समय में जो लोग जी रहे थे उनके बीच में धार्मिक, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर था. நோவாவுடைய காலம் எந்த காலம்? नूह का समय कौन सा समय था? ஆமென். ஆண்டவரால் முதல் மனிதன் உருவாக்கப்பட்ட ஆதாம். परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया पहला मनुष्य आदम. அவனுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். उसके बच्चे जन्म हुए. ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது நோவாவுடைய காலம் ஆதாமுக்கு 10ஆம் தலைமுறையானவன் நோவா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है नूह का समय जो था वो आदम के बाद 10वीं पीढ़ी के बाद वाला जो था वो नूह का था. போன வாரம் பார்த்தோம் ஏனோக்கு. पिछले हफ्ते देखे आनोक को. ஏனோக்குடைய மகனுடைய மகன் आनोक का बेटे का बेटी का बेटा. அவன்தான் நோவா என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसे नूह करके कहा गया. ஆதாமுக்கு 10ஆம் தலைமுறையாக பிறந்தவன் தான் நோவா. आदम के लिए जो 10वीं पीढ़ी से जन्म हुआ वही नूह. அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் பூமி எப்படி இருந்தது? वो जीवन जीने के समय ये पृथ्वी कैसे थी? மேலே உள்ள வசனங்களில் அவைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனிக்க முடிகிறது. ऊपर जो वचन दिए गए उसमें हम उसे देख सकते हैं. தேவகுமாரர்கள்
அவர்கள் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு. இரண்டாவது வசனம். और दूसरे वचन में कहा गया है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों को वे सुंदर से देखकर அவர்கள் தங்களுக்குள் பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा, ஆவி என்னென்றைக்கு மனுஷனோடு போராடுவதில்லை, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, அவன் மாமிசம் தானே, क्योंकि वो शरीर है, அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்று சொன்னார். और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी करके कहे. உலகத்தில் பயங்கரமான பாவங்கள் பெருகி போய்விட்டது. दुनिया में भयंकर पाप फैल गया. ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுது, அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது. पांचवा वचन कहता है अधर्म बुराई पृथ्वी में फैल गई. மனுஷனுடைய இருதயத்தின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதவைகளாய் மாறினது. और मनुष्य के मन के विचार जो भी उत्पन्न होता था वो सब बुराई उत्पन्न होता था. தேவன் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்குனதற்காக மனஸ்தாபப்படக்கூடிய அளவுக்கு பூமி பாவத்தினால் நிறைந்திருந்தது. परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया था इसे देखकर वो पछताए, ऐसा पृथ्वी पाप से भर गया था. தேவன் பூமியை அழிக்கும் அளவுக்கு பூமியிலே தீட்டான அருவருப்பான காரியங்களை மனிதர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். परमेश्वर पृथ्वी को नाश करे इतने हद तक, इतने दूर तक मनुष्य जो ऐसे घिनौने और गंदे काम इस पृथ्वी पर करते आ रहे थे. அக்கிரமம் பெருகி இருந்தது என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अधर्म बढ़ चुकी थी करके वचन में लिखा है. தேவன் விரும்பாத காரியங்களை மனிதர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். और परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो कार्य मनुष्य करके आ रहे थे. ராட்சத இனம் பூமியிலே பெருகினது. दानव जो लोग थे वो उनकी जो वंश थे वो पृथ्वी में बढ़ने लगे. தேவகுமாரர்கள் பூமியில் உள்ள பெண்களை விவாகம் பண்ணி அவர்களுக்கு ராட்சதர்கள் பிறந்தார்கள். परमेश्वर के पुत्र जो वो मनुष्य के स्त्रियों के साथ पुत्रियों के साथ शादी करने के बाद उनके लिए जो दानव जन्म हुए. தேவன் மனிதனை பார்க்கும்போது இவனை ஏன் நான் உண்டாக்கினேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மனசாபப்படக்கூடிய அளவுக்குள்ள ஸ்தோத்திரம் அளவுக்கு பாவம் பூமியிலே இருந்தது. परमेश्वर जब मनुष्य को देखे तो इसे मैं क्यों बनाया कर ऐसा पछताने जैसा पाप पृथ्वी में बढ़ चुकी थी. நோவாவின் காலம் கொடிய மக்கள் பூமியிலே வாழ்ந்த காலம். नूह का समय बहुत ही कठोर लोग जी रहे थे, ऐसा समय था. நோவாவின் காலம் தேவ பயம் இல்லாத மக்கள் பூமியிலே வாழ்ந்த காலம். नूह का समय ऐसा था जब परमेश्वर से डरते नहीं थे, ऐसे लोग जीने वाले का समय. நோவாவின் காலம் नूह का समय தேவனை தேடாத மக்கள் பூமியில் நிரம்பி இருந்த காலம். परमेश्वर को जो नहीं ढूंढते ऐसे लोग पृथ्वी में भरे हुए थे, ऐसा समय था. நோவாவுடைய குடும்பம் தவிர வேறு ஒருவரும் தேவனை தேடவும் இல்லை, தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யவும் இல்லை, தேவனுக்கு பலி செலுத்தவும் இல்லை, தேவனை தொழுது கொள்ளவும் இல்லை. नूह के परिवार के अलावा कोई भी परिवार परमेश्वर को ढूंढा नहीं, परमेश्वर की आराधना नहीं किया, परमेश्वर की बलि नहीं चढ़ाया, परमेश्वर को दंडवत नहीं किया. தேவனை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினால் அவர்களை பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருந்த காலம் அது. परमेश्वर के बारे में प्रचार करते तो उनके बारे में हंसी मजाक उड़ाने का समय था वो. பாவம் செய்யவும் உலகத்தின் சிற்றின்பங்களில் சிக்கி தவித்து வாழவும் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுத்த காலம் அது. पाप कर और अपनी खुशी मौज मस्ती के लिए छोटे छोटे खुशियों के लिए समर्पण करके जीने वाले समय था वो. இந்த சூழ்நிலையிலே தா ऐसे परिस्थिति में ही வேதம் சொல்கிறது நோவா நீதிமானாய் வாழ்ந்தார். नूह धार्मी बनकर जिया. இந்த சூழ்நிலையிலே தான் தேவன் நோவா உத்தமனாய் வாழ்ந்தார். इसी परिस्थिति में नूह उत्तम खरा बनकर जिया. இந்த சூழ்நிலையிலே தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். इसी परिस्थिति में नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था. பரிசுத்தவான்களே இல்லை, पवित्र भक्ति नहीं, தேவனை தேடுகிறவனே இல்லை, परमेश्वर को खोजने वाला ही नहीं. தேவன் என்று சொன்னாலே பரியாசம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த காலம். परमेश्वर करके नाम लेते तो उसके बारे में मजाक उड़ाने वाले समय था वो. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் நடுவில் ஒரு நீதிமான் வாழ்கிறார். ऐसे लोगों के बीच में एक धर्मी जी रहा है. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் நடுவில் ஒருவன் உத்தமனாகவும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ऐसे लोगों के बीच में एक मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर जी रहा है. பரிசுத்தவான்கள் நிறைந்த இடத்தில் பாவம் செய்யாமல் வாழ்வது லகுவான காரியம். पवित्र भक्त जहाँ भरपूरी से है वहाँ पर पाप के बिना जीना आसान कार्य है. நீதிமான்கள் வாழும் இடத்தில் நீதிமான்களாக நாமும் வாழ்வது
லகுவான காரியம். धर्मी लोग जहाँ पर बहुत हैं उनके साथ हम भी धर्मी बनकर जिए, ये आसान कार्य है. கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே நிறைந்த இடத்தில் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்வது லகுவான காரியம். जहाँ पर सिर्फ मसीह लोग ही भरे हुए उनके साथ हम भी मसीह बनकर जीना आसान कार्य है. ஆமென். आमीन. ஒரு குடிகாரன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. एक दारू पीने वाला है करके रख लीजिए. அவன் இங்க இருந்து ஊருக்கு போறான். वो यहाँ से गाँव जाता है. அந்த ஊருக்கு போற இடத்துல எங்கேயுமே சாராயமே கிடைக்கல. वो जहाँ पर गया वहाँ पर कहीं पर भी उसको दारू शराब नहीं मिला. எத்தனை கிலோமீட்டர் போனாலும் சாராயமே கிடைக்கல. कितना भी किलोमीटर दूर गया उसको दारू शराब नहीं मिला. அங்க போனா அந்த குடிகாரன் நல்லவனா இருப்பான். वहाँ पर जाएगा तो वो जो शराबी बेवड़ा है वो अच्छा बन के ஏன்னா रहेगा, அவனுக்கு குடிக்க கிடைக்கல. क्योंकि उसे दारू पीने के लिए नहीं मिला. ஆனா அந்த குடிகாரன் लेकिन वही शराबी बेवड़ा சாராயம் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி இருப்பான்? जहाँ पर दारू शराब मिलते हैं उस जगह पे वो कैसा रहेगा? அவனால குடிக்காம இருப்பது கடினமான காரியம். वो वहाँ पर पिए बिना रहे वो कठिन कार्य. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனா சாராயம் கிடைக்கிற இடத்திலேயும் ஒரு குடிகாரன் குடிக்காமல் இருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் உத்தமன். लेकिन शराब मिलता है, दारू मिलता है, उस स्थान पर भी वो शराबी दारू नहीं पीता है तो खरा उत्तम है. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज हमारा जीवन कैसा है? நோவாவுடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ளுங்கள். नूह और हमारे जीवन को जरा संपर्क करके देखिए. ஒரு நீதிமானம் இல்லாத இடத்தில் நீதிமானாய் வாழ்கிறார். एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है उस जगह पर वो धर्मी बनकर जी रहा ஒரு है. பரிசுத்தவானும் இல்லாத இடத்தில் பரிசுத்தவானாக வாழ்கிறார். एक भी पवित्र भक्त नहीं उस जगह पर वो पवित्र भक्त बनकर जी रहा है. சர்ச்சே இல்லாத இடத்துல, वहाँ पर चर्च ही नहीं ऐसे जगह पर, பாஸ்டரே இல்லாத இடத்துல, वहाँ पर पास्टर ही नहीं ऐसे जगह पर, வேற விசுவாசியே இல்லாத இடத்துல, और विश्वासी नहीं ऐसे जगह पर, ஒரு தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய மனிதன் இல்லாத இடத்துல अरे एक भी परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य नहीं है उस जगह पर நோவா உத்தமத்தை காத்துக்கொண்டார். नूह अपनी खरापन को संभाल कर रखा, பரிசுத்தவானாய் வாழ தீர்மானம் பண்ணினார். पवित्र रहकर जीने का निर्णय लिया, நீதிமானாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். धर्मी बनकर जीवन बिता रहा था, தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். परमेश्वर के साथ साथ चलता था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நீதிமானாக பரிசுத்தவானாக வாழ்வதற்கான अनेक சூழ்நிலைகள் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. आज आप और मैं पवित्र धर्मी बनकर जीने के लिए अनेक परिस्थितियां हैं. நம்மை எச்சரிப்பதற்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய கரங்களில் இருக்கிறது. हमें चेतावनी देने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல சபை ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். आज हमारे लिए परमेश्वर अच्छी कलीसिया अच्छी सभा की संगति दिए இன்னைக்கு हैं. நம்மை சுற்றிலும் பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார்கள். आज हमें घेर के अनेक पवित्र भक्त हैं. இன்னைக்கு நம்மை எச்சரிப்பதற்கும் நடத்துவதற்கும் ஒரு போதகர் இருக்கிறார். आज हमें चेतावनी देकर सही रास्ते पर चलाने के लिए अच्छे पासवान இவை हैं. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்மோடு கூட இருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட இருக்கிறார். इन सब से बढ़कर हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा है. தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है. இவை எல்லாம் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நாம் எப்படி வாழுகிறோம் என்பது தான் மிக முக்கியமான காரியம். ये सब हमारे साथ रहने के बाद भी हम कैसे जीवन जी रहे यही सबसे बड़ा मुख्य இவை है. எல்லாம் இருக்கிறது. ये सब हमारे पास है. பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலைகள் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए सारी परिस्थिति हमारे सामने है. நீதிமானாக உத்தமனாய் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை நம்முடைய முன்பாக இருக்கிறது. धर्मी बनकर उत्तम खरा बनकर जीने के लिए सारी परिस्थिति हमारे सामने இவை है. எல்லாம் இருக்கும்போது தேவன் விரும்பும் வாழ்க்கை வாழுகிறோமா என்பது தான் கேள்வி. ये सब रहने के बावजूद हम परमेश्वर जैसा चाहते वैसा जीवन जी रहे या नहीं जी रहे यही सवाल है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்மை சுற்றிலும் சாதகமான சூழ்நிலைகள் கொஞ்சமாவது இருக்கிறது. हमें घेर कर हमारे पक्ष के लिए कुछ कुछ कार्य तो है. தேவ மக்கள், परमेश्वर के लोग, சபை, कलीसिया, வேதவசனம் पवित्र शास्त्र का वचन, இதெல்லாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கான ஒரு சாதகமான சூழ்நிலைகள். ये सब पवित्रता के साथ जीने के लिए हमारे तरफ रहने वाले कुछ पक्ष के कार्य है. நோவாவுடைய காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. नूह के समय को निकाल लीजिए. 100% சாதகமாய் வாழக்கூடிய அவன் அந்த சூழ்நிலை இல்லை. 100% ऐसा पवित्र जीवन जीने के लिए उसके पक्ष में कुछ भी परिस्थिति नहीं. அந்த சூழ்நிலையிலே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் தேவனோடு
தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனுமாய் நோவா இருக்கிறார். उस स्थिति उस हालत में भी नूह जो है धार्मिक खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर जिया. தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, உனக்கு தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் அல்லது தேவனுக்கு பயந்து வாழ்க்கை வாழும் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் நீதிமானாய் வாழும் ஏமன் வாழ்க்கை வாழுவதற்கான சாதகம் இல்லாத சூழ்நிலையிலையும் நீ உத்தமனும் நீதிமானுமாய் வாழ வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे, तू परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, धार्मिक बनकर जीने के लिए, खरा बनकर जीने के लिए तेरे लिए परिस्थिति तेरे पक्ष में नहीं है, तो भी तुझे परमेश्वर के साथ साथ चलकर धार्मिक बनकर जीकर खरा बनकर जीना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. எனக்கு अनेक தேவ மக்களை தெரியும். मुझे अनेक परमेश्वर के लोग मालूम हैं. வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு போவார்கள். वो विदेश में काम करने जाते हैं. அங்கே தேவனை ஆராதிப்பதற்கான சூழ்நிலை இல்லை. वहां पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुविधा नहीं. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. ஆனாலும் இவர்கள் அந்த இடத்தில் நீதிமான்களாய் உத்தமர்களாய் இருக்கிறார்கள். फिर भी ये उस विदेश स्थान पर उत्तम और धार्मिक बनकर है. சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஷிப்ல வேலைக்கு போவாங்க. कुछ को देखोगे तो जहाज पर काम के लिए जाते हैं. அங்க ஆராதனையே கிடையாது. वहां पर आराधना ही नहीं होता. ஆனால் அங்கேயும் சிலர் தேவ மக்கள் நீதிமான்களாய் உத்தமர்களாய் வாழுகிறார்கள். लेकिन वहां पर भी कुछ परमेश्वर के मनुष्य उत्तम और खरा धर्मी बनकर जीवन बिताते हैं. அவங்க கூட உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு விசுவாசி இருக்க மாட்டான். उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए और एक विश्वासी नहीं रहता. அங்க ஏமன் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவதற்கு ஒரு பாஸ்டர் இருக்க மாட்டார். वहां पर उनको उपदेश सिखाने के लिए एक पासबान साथ में नहीं रहते. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆனாலும் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் வாழ்கிறார்கள். फिर भी धर्मी और खरा बनकर जीते हैं. எத்தனை பேர் மிலிட்டரியில தேவ மக்கள் ஊழியம் வேலை செய்றாங்க. कितने लोग जो है मिलिट्री सेना में परमेश्वर के मनुष्य काम करते அங்கே हैं. சர்ச் கிடையாது. वहां पर भी चर्च नहीं. அங்கேயும் கூட உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு வேற விசுவாசி கிடையாது. वहां पर भी साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए और विश्वासी नहीं. Praise the Lord. Praise the Lord. கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏமன் சிரிச்சு கேவல் கிண்டலமா பார்க்கிற இடங்கள். अरे अगल बगल के लोग सब हंसकर मजाक उड़ाने की परिस्थिति वहां पर. அந்த இடத்திலேயும் தங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய தேவ மக்கள் இருக்கிறார்கள். उस स्थान पर भी परमेश्वर की पवित्रता को बचा कर रखने वाले परमेश्वर के मनुष्य है. அந்த இடத்திலும் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் வாழக்கூடிய பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார்கள். उस स्थान पर भी परमेश्वर के लिए धार्मिक और जो है खरा बनकर जीने वाले पवित्र भक्त है. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर की आवाज वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, ஒருவேளை ஏமன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் கடந்து போனாலும் हो सकता है हम भी ऐसे परिस्थिति की ओर जाए तो ஏமன் நோவாவை போல உத்தமனும் நீதிமானுமாய் வாழ்வதற்கு தீர்மானம் இருக்க வேண்டாம். नूह के जैसा धर्मी और खरा बनकर जीने का फैसला होना चाहिए. இன்றைக்கு நீதிமானும் அவன் ஸ்தோத்திர உத்தமனுமாய் வாழ்வதற்கான अनेक சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் போதே अनेक கிறிஸ்தவர்கள் ஏமன் விழுந்து போகிற நிலைமையில் காணப்படுகிறோம். आज जो है धर्मी और खरा बनकर जीने के लिए अनेक मौके के अनेक जो है तरफ है, फिर भी जो है अनेक पवित्र लोग जो है इसमें गिर जाते हैं. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. நோவாவுடைய குடும்பமும் பேழையில் காக்கப்படுவதற்கு காரணம் नूह और नूह का परिवार जहाज में बचने का कार्य, நோவாவுடைய நீதிமானான வாழ்க்கை, உத்தமனான வாழ்க்கை. नूह का धर्मी जीवन, खरा जीवन. உத்தமனாக நீதிமானாக வாழ்வதற்கு தீர்மானம் பண்ணணும். तो खरा उत्तम धर्मी बनकर जीने का फैसला कर. சிலர் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग कहते हैं நான் இருக்கிற இடம் சரியில்லை, मैं जहाँ पर रहता हूँ जगह बराबर नहीं அந்த है, இடத்துல எல்லாம் என்னால வாழ முடியாது அப்படின்னுவாங்க. वैसे जगह पर मैं सब नहीं जी सकता. நான் உனக்கு சொல்றேன், मैं तुझसे कहता हूँ நோவா வாழ்ந்த காலத்தை காட்டிலும் கடினமான காலத்தில் நீ வாழவில்லை. नूह जीने वाले समय से तू अधिक कठिन समय में नहीं जी रहा. நீ வாழும் காலம் கிருபையின் காலம். तू जिस समय में जी रहा है वो अनुग्रह का समय நீ है. வாழும் காலம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆளுகையின் காலம். तू जिस समय में जी रहा है इस समय पवित्र आत्मा क्रिया करने वाला, राज करने वाला समय நீ है. வாழும் காலம் உலகத்தில் சபை இருக்கக்கூடிய காலம். तू जीने वाला समय ऐसा समय जिस समय कलीसिया इधर है, தேவ மக்கள் இருக்கும் காலம். परमेश्वर के लोग रहने का समय है. ஒருவேளை ஒரு பக்கம் உனக்கு இடரல் உண்டால் மறுபடி திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் காலம். हो सकता है एक जगह पर तूने ठोकर खाया तो दूसरी जगह पर तू वापस आने के लिए मौका है, ऐसा समय है. ஒருவேளை உன் வாழ்க்கை இடரலா இருக்கும்னு சொன்னா இன்னைக்கு நீ
மனம் திரும்பும்படி கர்த்தர் சொல்கிறார். हो सकता है तेरा जीवन ठोकर का कारण बन करे, तो आज तू मन फिरा कर कर परमेश्वर कह रहे. நோவா தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள்ளே உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனுமாயிருந்தார். नू अपने समय के लोगों के बीच में उत्तम, खरा और धार्मिक और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर था. நம்முடைய இருதயத்தில் என்ன தீர்மானம் இருக்கணும் தெரியுமா? हमारे हृदय में कौन सा फैसला रहना चाहिए मालूम है क्या? நான் வாழும் காலத்தில் मैं जीने वाले इस समय में நான் मैं உத்தமனும் खरा, நீதிமானும் धर्मी, தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனுமாக இருப்பேன் என்ற தீர்மானம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के साथ साथ चलते रहूंगा करके फैसला होना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. இரண்டாவது, दूसरा, ஏமன் நோவாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். नूह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था. இந்த வேதாகமத்தில் 2 பேர் தான் தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள். इस पवित्र शास्त्र में 2 ही जन परमेश्वर के साथ साथ चले. ஒன்று ஏனோக்கு, एक आनोक, இன்னொன்று நோவா என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरा नूह करके वचन में कहा गया है. என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் कितना भी काम क्यों ना रहे, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், நோவா தேவனோடு சஞ்சரிப்பதை அவர் நிறுத்தவில்லை. नूह परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा. நோவாவுக்கு அதிகமான வேலைகள் இருந்தது. नूह के लिए अधिकतर काम था. இதன் நடுவிலும் தேவனோடு அவன் நடந்து கொண்டிருந்தார். इसके बीच में भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था. தேவனோடு சஞ்சரிப்பது என்று சொன்னால் தேவனோடு நடப்பது. परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर के साथ साथ चलना. ஆமென். आमीन. எங்க போனாலும் சரி, जहाँ कहीं पर जाओ, நோவாவும் தேவனும் ஒன்றாக போனார்கள். नूह और परमेश्वर एक साथ चले. இன்னைக்கு நம்ம எங்க எப்படி இருக்கோம்? आज हम कैसे हैं? சில நேரத்துல ஆண்டவரை கழட்டி விட்டுட்டுல போறோம். நம்ம कुछ समय हम परमेश्वर को तो निकाल कर छोड़ कर जाते हैं, ஏன்னா நமக்கே தெரியும் அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத இடம் அப்படின்னு. क्योंकि हमें ही मालूम है कि वो जगह परमेश्वर को पसंद नहीं. அதனால ஆண்டவரை கழட்டி விட்டுட்டு போயிடுறோம். इसीलिए परमेश्वर को जो है खोल कर छोड़ कर जाते हैं. சில நேரத்துல ஆண்டவர் நம்மளை கழட்டி விட்டுறாரு. कुछ समय परमेश्वर में खोल कर छोड़ देते हैं. காரணம் என்னன்னா அவருக்கு பிரியமில்லாத இடத்துக்கு நம்ம போறோம். कारण ये है कि उनको जो पसंद है उस जगह पर हम जा रहे हैं. அவருக்கு பிரியமில்லாததை செய்றோம். उनको जो पसंद है उस कार्य को कर रहे हैं. அவருக்கு பிரியமில்லாததை பேசுறோம். उनको जो पसंद नहीं वो बातें बोल रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. நோவா அப்படி கிடையாது. नूह वैसा नहीं. ஆண்டவர் நோவாவும் நகமும் சதையும் போல ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறார்கள். परमेश्वर नूह जो है नाखून और ये जो चमड़ी है ऐसा एक साथ जुड़े हैं. ஆண்டவர் நோவாவும் கொடியும் செடியும் போல இணைந்திருக்கிறார்கள். परमेश्वर और नूह एक पेड़ और उसकी डाली जैसे वैसे जुड़कर है. தேவனோடு இணைந்து வாழும் வாழ்க்கை நோவாவுக்கு இருந்தது. परमेश्वर के साथ जुड़कर जीने का जीवन नूह को था. குடும்பம் இவனுக்கு இருந்தது. परिवार इसके लिए था. இவை எல்லாவற்றின் நடுவிலே इन सब के बीच में வேலைகள் இவனுக்கு இருந்தது. काम इसके लिए था. எல்லாவற்றின் நடுவிலேயும் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். इन सब के बीच में वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था. தன்னை பரியாசம் பண்ணும் ஜனக்கூட்டங்கள் தான் தன்னை சுற்றிலும் இருந்தது. उसकी हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग ही उसे घेर करते. அந்த அவர்கள் நடுவிலேயும் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். उनके बीच में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था. தேவனை பரியாசம் பண்ணும் ஜனங்கள் நடுவிலே தான் நோவா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर की मजाक उड़ाने वाले लोगों के बीच में नूह जी रहा है. அவர்கள் நடுவிலேயும் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். उनके बीच में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है. கர்த்தர் சொன்ன பேழையை கட்டுவதற்கு 50 வருடங்கள் ஆனது. परमेश्वर ने जो जहाज बांधने के लिए कहा था उसे बांधने के लिए 50 साल हुए. மிக கடினமான வேலை அது. बहुत ही कठोर काम. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். बहुत अच्छे से समझ लीजिए. உலகத்தில் இதுவரைக்கும் கட்டப்படக்கூடாத அளவுக்கு பெரிய ஒரு பேழை. दुनिया में अब तक इतना बड़ा जहाज बांधा नहीं गया, उतना बड़ा जहाज. ஒரு பெரிய பேழையை கட்டும் வேலை நோவாவுக்கு இருந்தது. एक बड़ा जहाज बांधने का काम नूह को दिया गया था. அவனும் அவனுடைய பிள்ளைகளும் அவனுடைய குடும்பமும் 50 வருஷம் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறார்கள். नूह, उसका परिवार, उसके बच्चे उसे बांधने के लिए, उसे बनाने के लिए 50 साल प्रयास किए. பெரிய பெரிய கொப்பேர் மரங்களை வெட்டினார்கள். बड़े बड़े गोपेर के पेड़ को काटे. அதை செதுக்குகிறார்கள். उसे जो है छीले. அதை पलகைகளாக கட் பண்ணுகிறார்கள். उसे लकड़ियां में काटते हैं. அத ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் அளந்து கட் பண்ணி தேவன் சொன்னக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். उसे हर एक को जो उसके उसे हिसाब के उस मात्रा में काट कर आए जिस मात्रा में परमेश्वर ने लाने के लिए कहा. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆணி அடிக்கிறார்கள். थोड़े थोड़े कीले ठोके. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. இன்னைக்கு இருந்தது மாதிரி இரும்பு ஆணி எல்லாம் அங்க கிடையாது. आज जैसे लोहे की कीले वैसे वहां पर नहीं थे. ஆணி கூட மரத்துல தான் செதுக்கணும். और जो कीले वो भी लकड़ी से ही, पेड़ की लकड़ी से ही काट छीलना पड़ता था. இன்னைக்கு இருக்கிறது மாதிரி கட்டிங் மிஷின் எல்லாம் கிடையாது. आज जो कटिंग मशीन है वैसा नहीं. எல்லாமே கையினால தான் செய்யணும். सबको हाथों से ही बनाना पड़ता था. 50 வருடம் கடினமான உழைப்பு பேழை செய்வதற்கு. 15
50 साल कठिन मेहनत जहाज बनाने के लिए। இந்த நடுவிலையும் கர்த்தரோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் நோவா. इस सब के बीच में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்னைக்கு? हम क्या कहते हैं आज? கர்த்தரோடு சஞ்சரிக்கிறதுக்காக என்ன சாக்கு போக்கு சொல்றோம்? परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम क्या बहाना कहते हैं? ரொம்ப வேலை, बहुत ज्यादा काम, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, बहुत टायर्ड है, அதனால ஒரு மணி நேரம் கூட நான் ஜெபம் பண்ண முடியல அப்படின்றாங்க. इस वजह से 1 घंटे भी मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं करके कहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. வேலை 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 வேலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. काम 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 करके कहते रहते हैं, சூழ்நிலைகளை சொல்லிட்டே இருக்காங்க. परिस्थितियों को कहते रहते இன்னைக்கு हैं। நிறைய விசுவாசிகள் கர்த்தரோட சஞ்சரிக்கிறத விட்டுருங்க. आज अनेक विश्वासी परमेश्वर के साथ साथ चलना छोड़ दीजिए। உன்னவராவது ஜெபிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுவே கேள்விக்குறியா இருக்கு. 1 घंटा प्रार्थना करते हो क्या पूछेंगे तो वही सबसे बड़ा सवाल है। சூழ்நிலைகளை சொல்றாங்க, அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு அதனால நான் செய்யல அப்படின்றாங்க. परिस्थितियां बहाना कहते कि ऐसा था वैसा था करके। தேவனுக்கு உனக்கும் தொடர்பு இருக்குதா? परमेश्वर तेरे बीच में संपर्क है क्या? தேவனோடு சஞ்சரிக்க வேண்டும் முக்கியமா? परमेश्वर के साथ साथ चलना है मुख्य। அவ்வளவு தூரம் இல்லாம இருந்தாலும் தேவனுக்கு உனக்கும் தொடர்பு இருக்குதா? उतना दूर नहीं है तो भी परमेश्वर तेरे बीच में संपर्क है क्या? அவங்க இப்படி இருக்காங்க இவங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு எல்லாம் சொல்லாத. अरे वो लोग ऐसा है ये लोग ऐसा है करके मत बोल। அவங்க ஆத்மாவுக்கு அவங்க தான் உத்தரவாதம். अरे उनके आत्मा के लिए वही जिम्मेदार। Praise the Lord. Praise the Lord. நான் புளியங்காய சாப்பிட்டா என் பல்லுல குசும். अरे मैं इमली का फल खाऊंगा तो मेरे दांत को जो कोसेगा। நான் புளியங்காய் சாப்பிட்டா உங்க பல்ல குசும். अरे मैं इमली का फल खाऊंगा तो आपके दांत में कुछ होगा क्या? இல்ல, नहीं। என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு நான் தான் உத்தரவாதம். मेरे आत्मा के लिए मैं ही जिम्मेदार। உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நீங்கள் உத்தரவாதம். तुम्हारे आत्मा के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை, परमेश्वर के साथ चलने का जीवन, அதுதான் பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் வாழ்க்கை. वही जहाज के अंदर प्रवेश करने का जीवन, தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை, परमेश्वर के साथ साथ चलने का जीवन, அதுதான் இயேசுவுடைய வருகையிலே அவரோடு பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் வாழ்க்கை. वही यीशु के आगमन में उनके साथ स्वर्ग राज प्रवेश करने का जीवन। பல காரணங்களை சொல்லி தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போய் கொண்டிருக்கிறார். कई कारण बताकर तो परमेश्वर से पीछे जा रहा है। தேவனோடு உள்ள உறவில் விரிசல் உண்டாகி இருக்கிறது. परमेश्वर तेरे रिश्ते में जो एक बड़ा अंतर आया है। தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை இல்லை, परमेश्वर के साथ चलने वाले जीवन में, தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளும் வாழ்க்கை இல்லை, परमेश्वर के साथ संपर्क करने वाले जीवन में। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे யார் பேழையில் காக்கப்பட்டார்கள்? कौन जहाज में बचाए गए? தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற மனிதன், परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य। யார் இயேசுவின் வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள்? कौन यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे? தேவனோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவர், जो परमेश्वर के साथ संपर्क में वो लोग, தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர், परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா आज अनेक लोगों को आप देखोगे तो தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. परमेश्वर और उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं। கேட்டா கிறிஸ்தவங்கன்னாங்க, कहते तो पूछते तो कहते मैं मसीह व्यक्ति हूँ, பிரயோஜனமே இல்ல, उसका कोई फायदा नहीं, பிரயோஜனமே இல்ல. फायदा नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. உனக்கு 1000 வேலை உலகத்துல இருக்கலாம், तेरे को हजारों काम इस धरती पर रहेंगे, எல்லாவற்றின் நடுவிலையும் கர்த்தரோடு சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை உனக்கு வேண்டாம். इन सब के बीच में परमेश्वर के साथ साथ चलने का जीवन तेरे को अवश्य है। அவங்க இவங்க அப்படின்னு குறை சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்காத. अरे वो लोग ये लोग करके दूसरों की कमियां बोलते मत घूम। சிலர் சொல்லுவாங்க அவங்கனால தான் என் விசுவாச வாழ்க்கை கெட்டு போச்சுன்னுவாங்க. कुछ लोग कहते हैं उनके वजह से मेरा विश्वास का जीवन खराब हो गया அவன் करके। நாளைக்கு சரியாயி அவன் பரலோகத்துக்கு போயிடுவான். वो अगले दिन ठीक होकर स्वर्ग राज चले जाएगा। அவன் நிலைமை என்ன என்பதை புரிந்து கொள். अरे तेरा क्या होगा करके तू विचार करके दे। வாழ்க்கையை நீ மாற்றிக் கொள்ளும்படி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உனக்கு இன்றைக்கு சொல்கிறார். तेरे जीवन को तू बदल लेने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुझे देख कर कह रहे। இரண்டாவது நோவா पहला नूह தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள் अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में உத்தமனும் நீதிமானுமாய் வாழ்கிறார். कर्म और धर्मी बनकर जिया। இரண்டாவது அவன் வாழ்க்கை தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை. दूसरा उसका जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने का जीवन। எங்க போனாலும் ஆண்டவருடைய கையை பிடிச்சு தான் போவான். जहाँ कहीं जाता था परमेश्वर का हाथ पकड़ कर जाता था। ரெண்டு பேரும் இப்படி தான் போவாங்க. दोनों ऐसे चलते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. நோவா ஆண்டவரை விட்டுட்டு தனியா ஒரு நாளும் போகல. नूह परमेश्वर को छोड़ के अकेले एक भी दिन नहीं गया। அதான் சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை. वही उनके साथ साथ चलने का जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord. மூன்றாவது तीसरा எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனம் இப்படியா சொல்லுது. इब्रानियों का पत्र 11वें अध्याय का 7वां वचन इस तरह कहता है। எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் इब्रानियों का 11वां अध्याय 7வது வசனம். 7वां वचन।
அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. वहाँ पर कहा गया है, நோவாவுடைய விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. नूह के विश्वास के बारे में बताया गया है। நான் வாசிக்கிறேன், கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். मैं पढ़ता हूँ, से ध्यान से देखिए। விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर பயபக்தி உள்ளவனாகி भक्ति के साथ தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினார். अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, விசுவாசத்தினாலே நோவா विश्वास ही से नूह தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று, उस समय में जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी उसके बारे में चेतावनी पाकर தன் குடும்பம் காக்கப்படுவதற்காக பேழையை உண்டு பண்ணினார். अपना घराना, अपना परिवार बचने के लिए जहाज बनाया। ஆண்டவர் நோவாவை பார்த்து சொல்றார், परमेश्वर नूह को देखकर बोले, நோவாவே, ए नूह, இந்த உலகம் பொல்லாததாய் மாறிவிட்டது. ये धरती पृथ्वी सारी बुराई से भर गई, பூமி முழுவதும் அக்கிரமத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. पृथ्वी पूरा अधर्म से भर गया। ஆகவே நான் இந்த உலகத்தை அழிக்கப் போகிறேன். इसीलिए मैं इस दुनिया को नाश करने जा रहा हूँ। ஸ்தோத்திரம், உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் காக்கப் போகிறேன். मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाने जा रहा हूँ। कारण நீ எனக்கு பயந்து வாழுகிறாய், तू मुझसे डर कर जी रहा है, உத்தமனாய் வாழுகிறாய், तू खराब बनकर जी रहा है, நீதிமானாய் வாழுகிறாய், तू धर्मी बनकर जी रहा है, என்னோடு சஞ்சரிக்கிறாய். तू मेरे साथ साथ चलता है। உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் நான் பேழைக்குள் வைத்து காக்கப் போகிறேன். मैं तुझे और तेरे परिवार को जहाज के अंदर रखकर बचाना चाहता நீ हूँ। கொப்பேர் மரத்திலே ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண तू வேண்டும். गोपेर के पेड़ की लकड़ी से एक जहाज बना। Praise the Lord. Praise the Lord। அதனுடைய நீளம் उसकी लंबाई 300 முழம், 300 हाथ ஆமென். அதன் அகலம் 50 முழம், और उसकी चौड़ाई 50 அதன் உயரம் 30 முழமாய் இருக்க வேண்டும். और उसकी ऊंचाई 30 होनी चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। 300 முழ நீளம். 300 लंबाई। Praise the Lord. Praise the Lord। ஆமென். 30 முழம், ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அதனுடைய அகலம் 50 முழம், और उसकी चौड़ाई 50 அதன் உயரம் 30 முழமாய் இருக்க வேண்டும். और उसकी ऊंचाई 30 फीट होनी चाहिए। இவ்வளவு பெரிய பேழையை நீ உண்டு பண்ணு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். इतना बड़ा जहाज तू बना लेकर के परमेश्वर इसको कहे। ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने कहा, நான் ஒரு பெரிய மழையை உண்டாக்குவேன். मैं एक बड़ी बारिश को बरसाऊंगा। ஆமென், ஸ்தோத்திரம். மழை பெய்து கொண்டே இருக்கும். बारिश बरसते रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। 40 நாள் இரவு பகலும் மழை பெய்ய போகுதுப்பா. 40 दिन जो है रात दोपहर बारिश बहने जा रही है, தண்ணி பூமியை நிரப்ப போகுது. और पानी जो है पृथ्वी को पूरी भर देगी, ஊற்றுக்கண்கள் திறக்கப்படும். और जल के सोते फूट निकलेंगे, பூமியில் உள்ள எல்லாத்தையும் நான் அழிக்க போறேன். और पृथ्वी में जो कुछ है सबको मैं नाश करने जा रहा நீயும் हूँ। உன் குடும்பமும் காக்கப்படுவதற்கு तू और तेरा परिवार बचने के लिए செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன? करने के लिए काम क्या है? ஒரு நான் சொன்ன அளவுக்கு பேழை உண்டு பண்ணு. मैंने जैसा बताया वैसे तो एक जहाज को बना। Praise the Lord. Praise the Lord। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, அவனுக்குள்ள இருந்த விசுவாசத்தை தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நமக்கு. उसके अंदर के विश्वास को ये वचन कहता है। நோவா இதுவரைக்கும் இது போன்ற ஒரு பெருமழையை கண்டதில்லை. नूह अब तक उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बारिश को कभी नहीं देखा। நோவா இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் சொன்ன அளவுக்குள்ள பெரிய பேழையை கண்டதில்லை. नूह अब तक परमेश्वर ने जैसा बताया उतनी बड़ी जहाज को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। Praise the Lord. Praise the Lord। ஆனாலும் फिर भी நோவாவுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம். नूह के अंदर एक विश्वास। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कह रहे हैं, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर बोल रहे हैं, ஆகவே மழை வரும். इसलिए बारिश आएगी। இதுவரைக்கும் 40 நாள் மழை வந்ததில்லை. अभी तक 40 दिन कभी बारिश नहीं आई, வெள்ளம் பெருகினது இல்லை. और बाढ़ से पानी नहीं भरा, இதுவரைக்கும் அழிவு உண்டானது இல்லை. अभी तक ऐसा नाश नहीं हुआ। ஆனா இப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு, लेकिन अभी परमेश्वर कह रहे हैं, மழை வரும், बारिश आएगी, உலகம் அழியும். दुनिया नाश होगी। நோவா விசுவாசித்தான். नूह ने विश्वास किया, ஆகவே தான் சொல்லப்பட்டது, காணாதவைகளை விசுவாசிக்கிறார். इसीलिए वचन में कहा गया अंधे की बात पर विश्वास किया। காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு அவன் பெற்ற உடனே விசுவாசிக்கிறார். जो बातें उसने देखी नहीं, जब परमेश्वर से सुना तो उस पर विश्वास किया। இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட பேழையை காண்டதில்லை அவன். अभी तक इतने बड़े जहाज
जहाज को उसने कभी नहीं देखा। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆனாலும் அவனுக்குள் விசுவாசம் இருந்தது. फिर भी उसके अंदर विश्वास था। எப்படி கட்ட முடியும் என்றெல்லாம் அவன் கேள்வி கேட்கவில்லை. कैसे से बांधना है कर कर उसने सवाल नहीं पूछा। இவை எல்லாவற்றிலும் ஒரு விசேஷம் இன்னும் இருக்கிறது. इन सब में एक विशेष है। 6வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். 6वें अध्याय के 7वें वचन को पढ़कर देखिए। ஊரும் பிராணிகள், रेंगने वाले जंतु, காட்டு மிருகங்கள், जंगली पशु, ஆகாயத்து பறவைகள், आकाश के पक्षी, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், இவைகளிலிருந்து கூட இவைகளையும் நான் அழிக்கப் போகிறேன். इनमें से भी मैं सबको नाश करने जा रहा हूँ। ஆனால் लेकिन நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? तुझे क्या करना है? இது முழுவதும் அழிந்து போகாதபடிக்கு ये पूरा नाश ना हो इसलिए ஒவ்வொரு டைப் மிருகங்களையும் 7 ஜோடிகளை நீ சுத்தமான மிருகங்கள்ல 7 ஜோடியாய் எடுக்க வேண்டும். हर एक शुद्ध पशु में से 7 जोड़ी तू ले ले। சுத்தமில்லாததுல ஒன்னு எடுக்க ஒரு ஜோடி எடுக்கணும். और जो शुद्ध नहीं वैसे पशु में से तू एक जोड़ी ले ले। ஆகாயத்து பறவைகள்ல 7 ஜோடி எடுக்கணும். आकाश के पक्षियों में से 7 जोड़ी ले ले। Praise the Lord. Praise the Lord. அதை கவனித்து பாருங்க. ध्यान से समझ लीजिए। இது எல்லாத்தையும் உன்னுடைய பேழைக்குள்ள நீ கொண்டு வரணும். इन सबको तेरे जहाज के अंदर लेकर आना है। ஒவ்வொரு டைப் மிருகத்தில் இருந்தும் நல்ல மிருகம்னா 7 अच्छे किस्म के पशु में से अच्छे पशु है तो 7। காட்டு மிருகங்கள்னா ஒவ்வொரு ஜோடி. जंगली पशु है तो एक जोड़ी। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். பறவைகள்லயும் அப்படித்தான் செய்யணும். और पक्षियों के साथ भी तुझे वैसा ही करना है। ஆமென். आमेन। எப்படி சேர்ப்பது என்று சொல்லி அவன் அவிசுவாசம் கொள்ளவில்லை. वो कैसे इन सबको मैं इकट्ठा करूंगा करके अविश्वास नहीं किया। இவைகளுக்கும் சேர்த்துத்தான் அவன் பேழையை கட்டுகிறான். इन सब के लिए मिलकर ही वो एक जहाज को बांधा। அதுதான் அவனுடைய விசுவாசம். वही उसका विश्वास। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। காணாதவைகளை தேவ எச்சரிப்பு பெற்று அதை அப்படியே செய்கிறார். अनदेखी बात पर जो उसने कभी नहीं देखा परमेश्वर से चेतावनी पाकर उसे करने लगा। நோவா பேழையை கட்டும்போது எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்திருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். नूह जब उस जहाज को बांध रहा था तो उसके विरोध में कितने विरोधी आए होंगे करके मैं आपसे कहता हूँ। எல்லா மக்களும் பரியாசம் பண்ணிருப்பாங்க. सभी लोग उनका हंसी मजाक उड़ाए होंगे। எல்லாரும் நிந்தையான வார்த்தைகளை சொல்லிருப்பாங்க. सभी आकर निंदा की बातें बोले होंगे। நோவா சொல்றான் பெருமழை வரப்போகுது அதுக்காகத்தான் நான் பேழையை கட்ட போகிறேன். नूह कहे होंगे कि बड़ी बारिश आने वाली है इसीलिए मैं इस जहाज को बना रहा हूँ। எல்லாரும் சொல்லிருப்பாங்க. सब लोग बोले होंगे हे இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு மழை வந்ததில்லை. हे अब तक ऐसी बारिश आई नहीं। நோவாவுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்வாங்க. नूह और नूह के बच्चों को पागलपन लग गया करके कहे होंगे। இது வரைக்கும் உண்டாகாத மழை இப்ப மட்டும் எப்படி உண்டாகும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. अरे अभी तक जो ऐसी बारिश नहीं हुई अब आगे कैसे होगी करके पूछे होंगे। ஆமென். आमीन। இவ்வளவு பெரிய பேழையை நீ கட்டுறிய. इतना बड़ा तू जहाज बांधने जा रहा है। அதை எங்க கட்டறான் பாருங்க. वो भी उसे कहाँ बांध रहा है देखिए। வெட்டாந்தரையில கட்டிக்கிட்டு இருக்கான். एक मैदान पर बांध रहा है। சமுத்திரத்துல போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்குன்னா கூட பரவாயில்லை. समुद्र में ले जाकर मछली पकड़ने के लिए बांधेंगे तो भी कोई बात नहीं। உள்ள இடத்துல கொண்டு போறதுக்குன்னா கூட பரவாயில்லை. जहाँ पर पानी है उस स्थान पर लेके जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। தண்ணியே இல்லாத இடத்துல அவன் பேழையை கட்டிட்டு இருக்கான். जहाँ पर पानी नहीं खुला मैदान है वहाँ पर बांध रहा है। அதுதான் விசுவாசம். वही विश्वास। மழையே இல்லாத காலத்துல बारिश ही नहीं ऐसे समय में। இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட பேழை ஒருவனும் உண்டு பண்ணாத காலத்துல अभी तक ऐसा जहाज जिस किसी ने नहीं बनाया ऐसे समय में கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து செய்கிறான் பாருங்க. அதுதான் விசுவாசம். परमेश्वर की बात मानकर सुनकर जो कार्य करना वही विश्वास। நோவாவுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு. नूह के अंदर एक विश्वास था। கர்த்தர் சொன்னா செய்வார். परमेश्वर कहे तो से करेंगे। ஆமென். ஆமென்। நோவாவுடைய விசுவாசத்தை உடைப்பதற்கு अनेகர் வந்திருப்பாங்க. नूह के विश्वास को तोड़ने के लिए अनेक लोग आए होंगे। நோவாவே ए नूह ஆதாம் காலம் முதல் இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் உண்டானது இல்லை. अरे आदम के समय से लेकर अब तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई। உனக்கு புத்தியில ஏதோ கோளாறு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க. तेरे बुद्धि तेरे समझ में कुछ तो गड़बड़ हो गया करके कहे होंगे। அவன் விசுவாசத்தை உடைக்க अनेகர் வந்திருப்பார்கள். उसके विश्वास को तोड़ने के लिए अनेक आए होंगे। ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஸ்திரமான விசுவாசம் இருந்தது. लेकिन उसके अंदर एक पक्का विश्वास था। கர்த்தர் சொன்னார்ப்பா. परमेश्वर कहे भाई। கர்த்தர் சொன்னது நிறைவேறும் நடக்கும். परमेश्वर जो कहे वो पूरा होगा वो होगा। பக்கத்துல சொன்னவங்க அவன் சொன்னதெல்லாம் அவன் காதுல போட்டுக்கவே இல்லை. बगल
बगल वाले जो भी कहे उसे उसने अपने कानों में आने नहीं दिया। உன் விசுவாசத்தை உடைப்பதற்கு அநேகர் பிரயாசப்படுவார்கள். तेरे विश्वास को तोड़ने के लिए अनेक प्रयास करेंगे। உன் விசுவாசத்தை உடைப்பதற்கு அநேகர் எமன் ஸ்தோத்திரம் அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை உன் காதுகளில் போடுவார்கள். तेरे विश्वास को तोड़ने के लिए अनेक अविश्वास की बातों को तेरे कानों में डालेंगे। அப்படிப்பட்டவர்களோடு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளாதே. ऐसे लोगों के साथ संगति मत रख। அந்த சத்தத்தை உன் காதுகளில் ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்யாதே. ऐसे के शब्दों को अपने कानों में स्वीकार मत कर। சிலதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? कुछ के साथ क्या करना है मालूम है क्या? இந்த காதுல கேட்டு இந்த காதுல விட்டுறணும். इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देना है। Praise the Lord. Praise the Lord। கேட்க வேண்டியதை மட்டும் கேட்டு உள்ளால எடுக்கணும். जो सुनना है वो जो जरूरत है उसे सुनकर अंदर लीजिए। ஆமென். आमीन। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். சிலதை கேட்டு உள்ள எடுக்கணும். कुछ को सुनकर अंदर लेना है। தேவையானதுக்கு மட்டும்தான் பதிலையும் சொல்லணும். जो जरूरी है उसके लिए जवाब देना है। கேட்கறது எல்லாத்துக்கும் பதிலும் கொடுக்க கூடாது. जो भी सुनते हो सबको आपको जवाब नहीं देना है। Praise the Lord. Praise the Lord। எல்லாத்தையும் உள்ள எடுக்கவும் கூடாது. सबको अंदर भी नहीं लेना है। எடுக்க வேண்டியதை எடுக்கணும். जिससे लेना है उसे लेना है। எல்லாத்துக்கும் பதிலும் கொடுக்க கூடாது. और सभी के लिए जवाब भी नहीं देना है। தேவையானதுக்கு கொடுக்கணும். जो जरूरत है उसके लिए जवाब देना है। Praise the Lord. Praise the Lord। அதுக்காக தேவையானதுக்கு பதில் கொடுக்காம இருந்தாலும் பிரச்சனை ஆயிடும். इसलिए जो जरूरत है उसके लिए जवाब नहीं देंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord। எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே. एक उदाहरण कहता हूँ। இயேசுவை பாருங்க. यीशु को देखिए। எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்தாரா? सबके लिए जवाब दिए क्या? கிடையவே கிடையாது. नहीं। எல்லாத்தையும் காதுல எடுத்து உள்ள எடுத்துக்கிட்டாரா? सबको अपने कानों में ले लिए क्या? இல்ல. नहीं। கேட்டு அப்படியே விட்டார். सुन के एक कान से सुने कान से छोड़ दिए। சிலதை எடுத்து உள்ள மனதில் வைத்து கொண்டார். और कुछ को सुनकर अपने मन में रख लिए। Praise the Lord. Praise the Lord। விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு இதுதான் வழியா இருக்கும். तेरे विश्वास को संभाल कर रखने के लिए यही रास्ता होगा। கர்த்தர் சொல்வதை விசுவாசத்தோட செய். परमेश्वर जो कहते हैं उसे विश्वास के साथ कर। கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிச்சயமாய் நிறைவேறும் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசம் உனக்கு இருக்கட்டும். परमेश्वर जो कहे वो निश्चय पूरा होगा करके विश्वास तेरे अंदर रहे। கர்த்தர் சொன்னது உன் வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் குறித்த வேளையில் நிறைவேறும் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசம் உனக்குள் இருக்கட்டும். परमेश्वर जो कहे तेरे जीवन में वो ठीक समय में निश्चय पूरा होगा करके विश्वास तेरे अंदर रहे। நோவாவுடைய விசுவாசம். नूह का विश्वास। நோவாவுடைய விசுவாசம். नूह का विश्वास। ஒன்றாவது पहला நோவா தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களில் உத்தமர் நீதிமானுமாய் வாழுகிறான். अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में उत्तम खरा और धर्मी बनकर जिया। நம்முடைய காலத்தில் வாழுகிறவர்களுக்குள் உத்தமம் நீதிமானுமாய் வாழ வேண்டும். हमारे समय में हम जिस समय जी रहे हमारे लोगों के बीच में उत्तम और खरा बनकर जीना है। இரண்டாவது दूसरा நோவா கர்த்தரோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर के साथ साथ नूह चलता था। மூன்றாவது तीसरा மழையை காணாத காலத்தில் बारिश ही नहीं देखे ऐसे समय में। இதுவரைக்கும் ஒரு பேழையை காணாத காலத்தில் अब तक ऐसे जहाज कोई नहीं देखे ऐसे समय में நோவா தேவனுடைய எச்சரிப்பை பெற்று விசுவாசத்தோடு பேழையை கட்டுகிறார். नूह परमेश्वर से चेतावनी पाकर विश्वास के साथ उस जहाज को बांधा। நான்காவது காரியம் चौथा कार्य நோவாவுடைய கீழ்ப்படிதல் எவ்வளவு முக்கியமானதா இருந்தது. नूह की आज्ञा मानना बात मानना कितना मुख्य था। Praise the Lord. Praise the Lord। நீ கொப்பேர் மரத்தினால் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर ने कहा तो गोपेर के पेड़ की लकड़ियों से एक जहाज बना। அந்த பேழையில் அறைகளை உண்டு பண்ண வேண்டும். और उस जहाज में तू कमरे बना। ஆமென். அந்த பேழையின் உள்ளும் புறமும் கீழ் பூச வேண்டும். और उस जो जहाज के अंदर और बाहर तू राल को लगा। அதை நீ பண்ண வேண்டிய விதம் என்ன? उसे बनाने का तरीका क्या है? பேழையின் நீளம் 300 முழ. और जो जहाज की लंबाई है 300, அகலம் 50, चौड़ाई 50, உயரம் 30 முழமாய் இருக்க வேண்டும். और उसकी ऊंचाई 30 फीट होनी चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। அதுக்கு நீ ஒரு ஜன்னலை உண்டாக்கணும். उसके लिए तो एक खिड़की बना। மேல் தட்டு ஒரு முழத்தாழ்த்திலே அதை செய்து முடித்து பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்தில் வைத்து அதன் அறையையும் 2ஆம் தட்டின் அறையையும் 3ஆம் தட்டின் அறையையும் பண்ண வேண்டும். और उसमें जो है तुझे 3 जो है तट बनाना है, नीचे ऊपर और उसके ऊपर कर कर। ஆமென். आमीन। எப்படி பண்ணணும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க. कैसे बनाना है कर कर परमेश्वर से बता रहे। देखिए அந்த மாதிரியே அவன் செய்கிறான். उसी तरह उसने बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord। இவ்வளவு பெரிய பேழையெல்லாம் என்னால செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. इतना बड़ा जहाज सब मैं नहीं बना पाऊंगा करके नहीं बोला। கர்த்தர் வந்து ஒன்னு செய்து கொடுத்தது மாதிரி சொல்லல. और परमेश्वर भी आके उसे करके दे करके भी नहीं बताया गया। கர்த்தர் சொன்னா நீ செய்ப்பா. परमेश्वर ने कहा तू कर। நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? हम होते तो क्या बोलते? ஆண்டவரே இன்றைக்கு ராத்திரி நீங்க வந்து யாருக்கும் தெரியாம செய்துட்டு போயிருங்க ஆண்டவரே. हम होते तो बोलते परमेश्वर आज की रात आप आकर किसी को मालूम ना पड़े आप बनाकर चले जाइए। இல்லன்னா சொல்லுவோம். नहीं तो बोलते ஆண்டவரே நீங்க வராம இருந்தாலும் பரவாயில்லை. परमेश्वर आप नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। கர்த்தருடைய தூதர்களை அனுப்பி செய்து தந்துட்டு போயிருங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर के स्वर्गदूत को भेजकर उनको आज्ञा
देकर बनाकर चले जाइए। நோவாவுடைய குடும்பம் 50 வருஷம் பிரயாசப்பட்டு ஆண்டவர் சொன்னது மாதிரி பேழை கட்டாங்க. नूह और उसका परिवार 50 साल प्रयास कर कर परमेश्वर ने जैसे का वैसा जहाज बनाया। கர்த்தர் பிளான் மட்டும் தான் கொடுத்தார். परमेश्वर ने सिर्फ प्लान नक्शा दिया। சில நேரத்துல கர்த்தர் திட்டங்களை மட்டும் தான் தருவார். कुछ समय परमेश्वर सिर्फ योजना को देंगे, செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்ம தான் செய்யணும். उसे करने का काम हमारा काम। சிலர் சொல்லுவாங்க कुछ कहते हैं கர்த்தரே செய்து தரட்டுமே. परमेश्वर ही से करके दे, கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் செய்வார். परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करेंगे, கர்த்தர் ஞானம் தருவார். परमेश्वर तुझे ज्ञान देंगे, ஆனா செய்ய வேண்டியது நீ தான் செய்யணும். लेकिन करने का काम तुझे ही करना है। நான் படிக்கவே மாட்டேன், मैं पढ़ूंगा ही नहीं। கர்த்தர் எக்ஸாம்ல வந்து கையை பிடிச்சு எழுதட்டுன்னா நடக்காது. परमेश्वर एग्जाम में आकर मेरा हाथ पकड़ कर लिखे तो वो नहीं होगा। நான் இன்டர்வியூக்கே போக மாட்டேன். मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा। ஆண்டவர் வீட்டிலேயே வந்து வேலையை தரட்டும் அப்படின்னு சொன்னா परमेश्वर मेरे घर पर आकर मुझे काम दे तो உனக்கு வீட்டு வேலை மட்டும் தான் கிடைக்கும். तेरे को घर का काम ही मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆபீஸ் வேலை கிடைக்காது. ऑफिस का काम नहीं मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. சிலருக்கு புத்தி கொஞ்ச நேரத்துல சில நேரத்துல பேதலித்து போகிறது. कुछ समय कुछ की बुद्धि जो कुछ समय हड़बड़ा जाती है। எல்லாமே அவரே செய்யட்டுமே, सब कुछ वही करे, உனக்கு என்ன வேலையான்னு கேக்குறேன். तेरे को क्या काम करके मैं पूछता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. அப்படி இருக்காத. ऐसा मत रहे। சத்தத்தை கேட்கிறவங்களுடைய சிலருடைய திமாக் அப்படிதான் இருக்கு. मेरे आवाज को सुनने वाले कुछ का दिमाग ऐसा ही है। அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு, इसीलिए पवित्र आत्मा कह रहे ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ஜெபி, प्रार्थना कर, ஜெபித்து விட்டு பிரயாசப்படு. प्रार्थना करके तू प्रयास कर। பைபிள் சொல்லுது பிரயாசப்படுகிறவனுக்கு முந்தி பலன் உண்டாகும். बाइबल कहता है जो प्रयास करते उनके लिए फल है कर நான் कर। பிரயாசமே பட மாட்டேன் मैं प्रयास ही नहीं करूंगा, இருக்காத. ऐसा मत रहे। ஆண்டவரை பாருங்க, परमेश्वर को देखिए, நோவா கையில பிளான கொடுத்துட்டார். नूह के हाथ में योजना प्लान को दे दिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। நீ செய்ப்பா. तू इसे कर बैठे। அவன் அப்படியே கீழ்ப்படிந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். वो उसे वैसे ही मान कर करने लगा। இவ்வளவு கடினமான வேலையா இருக்கேன்னு அவன் சொல்லவே இல்லை. ओ इतना कठिन काम है करके उसने नहीं बोला। நானும் என் பிள்ளைகளும் ஏமன் குடும்பமா சேர்ந்து ஏமன் இரவும் பகலும் உழைக்கிறோமே அவன் சொல்லவே இல்லை. मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे लोग मिलकर रात दिन मेहनत कर रहे करके नहीं बोला। ஆண்டவரே, परमेश्वर, நானும் என் குடும்பம் பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு சின்னதா செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லல. परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार बचने के लिए एक छोटा सा नाव बना लेता हूं करके नहीं बोला। கர்த்தர் சொன்னார், परमेश्वर कहे நீ மட்டும் இல்லப்பா, तू ही नहीं, ஏமன் மிருக ஜீவன்கள், पशु है, காட்டு மிருகங்கள், जंगली पशु, காட்டு மிருகங்கள், घरेलू पशु, பறவைகள், पक्षियां, இதுல எல்லாம் உள்ள வர வேண்டியது இருக்கு. इन सबको अंदर लाना है, ஏமன் அதெல்லாம் சேர்க்கணும். நீ उन सबको इकट्ठा करना है। हाँ, ஆண்டவரே, परमेश्वर, அது என்ன கடிச்சிருமா वो मुझे आके काट देगा, அப்படி எல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை. ऐसा उसने नहीं सोचा। நம்ம என்ன சொல்லுவோம், हम होते तो क्या बोलते, ठीक है आंडवरे, ठीक है प्रभु, मेरे लिए एक छोटा सा नाव बना देता हूँ. मेरे लिए छोटा सा नाव बना देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. அதுக்கெல்லாம் வேணா தனியா பண்ணி கொடுக்கறனே. उसके लिए मैं अलग बना के देता हूँ। இல்லவே இல்ல, नहीं, அப்படி எல்லாம் கிடையாது. ऐसा नहीं। கர்த்தர் சொன்னதுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படியது தான் கீழ்ப்படிகிறது. परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही मानना, आज्ञा मानना है। மறு கேள்வியே கிடையாது. उल्टा सवाल ही नहीं। ஜன்னல் எங்க வைக்கணும், கதவு எங்க வைக்கணும், खिड़की कहाँ रखना है, दरवाजा कहाँ रखना है, எல்லாம் கிளீனா ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி வச்சிட்டான். जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उसने रख दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, அவன் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினான். उसने सब कुछ बनाया। ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே காட்டு மிருகங்கள், நாட்டு மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்தான். परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे जंगली पशु, घरेलू पशु को उसने लेकर आया। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். ஆண்டவர் சொன்னபடியே எல்லாத்தையும் செய்து முடித்தான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे उसने सब कुछ बनाया कर कर कहा गया है। 6 அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 6वें अध्याय के 22वें वचन को पढ़कर देखिए। தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அவன் அதை செய்து முடித்தான். परमेश्वर किस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया कर कर। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, அதுதான் கீழ்ப்படிதல். यही आज्ञा मानना। தேவன் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறது தான் கீழ்ப்படிதல். परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसे सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक करना ही बात मानना। ஆண்டவர் சொன்னபடி எல்லாம் போயிட்டாங்க. परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे सब चले गए। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है கதவு அடைக்கப்பட்டது, द्वार बंद किया गया, ஜல பிரளயம் ஏமன் வர ஆரம்பித்தது, जल प्रलय आने लगा, இரவு பகல் 40 நாள் மழை வெள்ளம் வந்தது, रात दोपहर 40 दिन बारिश और बाढ़ आने लगी। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உள்ளே பிரவேசித்தவர் நோவாவுடைய குடும்பமும் காக்கப்படுகிறார்கள். परमेश्वर की बात मानकर जहाज के अंदर प्रवेश किए गए नूह और नूह का परिवार बच गया। எல்லா மனிதர்களும் அழிந்து போகிறார்கள். बाकी सभी मनुष्य
मनुष्य नाश हो गए। நோவாவுடைய கீழ்ப்படிதல் नूह का बात मानना, தன் குடும்பம் பாதுகாப்பதற்கு அவசியமாயிருந்தது. उसका परिवार बचने के लिए अवश्य था। ஐந்தாவது காரியம், पांचवा कार्य, 2 பேதுருவின் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय के 5वें वचन में कहा गया है। 2 Peter chapter 2 verse 5. दूसरा पत्रस का दूसरे अध्याय का 5वां वचन, பூர்வ உலகத்தையும் தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான 8 பேரை காப்பாற்றி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिए। பைபிள் என்ன சொல்லுதுங்க? बाइबल क्या कहता है? ஏமன் ஸ்தோத்திரம், தேவனுடைய பிள்ளைகள் 5வது வசனம் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5वां वचन साफ कहता है, परमेश्वर के बच्चों, நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா. धर्म के प्रचारक नूह। அப்ப நோவாவுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? तो नूह का जीवन कैसा था? தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் உத்தமனும் நீதிமானுமாயிருக்கிறான். अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में उत्तम और धर्मी बनकर है, தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறான். परमेश्वर के साथ साथ चलता है, விசுவாசத்தினாலே ஆண்டவர் சொன்னது அப்படியே செய்கிறான். विश्वास से परमेश्वर ने जो कहा उसे वैसे ही किया, கீழ்ப்படிந்தான். बात को माना। 5வது 5वां, வேதம் சொல்லுகிறது நீதியை பிரசங்கித்தான். 5वां कहता है धर्म का प्रचार किया। பிரசங்கித்தான் प्रचार किया, என்ன செய்தான்? क्या किया? பிரசங்கித்தான். प्रचार किया, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறான். परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। நம்ம என்ன சொல்றோம்? हम क्या कहते हैं? இதெல்லாம் பாஸ்டர் வேலை இல்ல. ये सब तो पास्टर जी का काम है। பாஸ்டர் வேலை பாஸ்டர் செய்வார். पास्टर जी के काम को पास्टर जी करेंगे। பாஸ்டர் அப்படின்னா மேய்ப்பன். पास्टर मतलब चरवाहा, ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடியவர். भेड़ों को चराने वाला, விசுவாசிகளை பராமரிக்கக்கூடியவர். विश्वासियों का पालन पोषण करने वाला, சபையை நடத்தக்கூடியவர். कलीसिया को चलाने वाला। ஆனா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வேலையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन हम सबको एक काम परमेश्वर दिए हैं, நீதியை பிரசங்கிக்க வேண்டும். धर्म को प्रचार करना है। நோவா பாஸ்டர் கிடையாது. नूह एक पासबान नहीं थे। போன வாரத்தில் பார்த்ததான ஏனோக்கு பாஸ்டர் கிடையாது. पिछले हफ्ते देख के आनोक एक पासबान नहीं, ஆனா இவங்க எல்லாரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவித்தார்கள். लेकिन ये सभी लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार किए। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். यीशु को स्वीकार किए वे सभी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। ஒவ்வொரு விசுவாசியும் செய்ய வேண்டிய காரியம், हर एक विश्वासी करने वाला काम, ஒவ்வொரு சீஷனும் செய்ய வேண்டிய காரியம், हर एक चेले करने वाला काम, கர்த்தரின் வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, கர்த்தரின் வேலையை செய்யுங்கள். परमेश्वर के काम को करो। பைபிள் சொல்லுது இது நம்மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது. बाइबल कहता है ये हमारे ऊपर दिया गया एक कर्तव्य இது है, கர்த்தரின் கட்டளையும் கூட என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और ये परमेश्वर का आज्ञा भी करके वचन कहता है। நாம் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வேலையை செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. हम सबको परमेश्वर के काम को करना है, ये अवश्य करके वचन साफ कहता है। இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும். इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें जो काम दिया उसे करना है, அது நம்முடைய பிழைப்புக்காக, நம்முடைய குடும்பத்தின் தேவைகளுக்காக. वो हमारे रोजी रोटी के लिए, हमारे परिवार के बचाव के लिए। ஆனால் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான வேலை, लेकिन सभी परमेश्वर के बच्चों को करने वाला मुख्य कार्य, சாகும் வரைக்கும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை, मरते दम तक करने वाला काम, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। நோவா தன் காலத்தில் தேவனுடைய எச்சரிப்பை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். नूह अपने समय में परमेश्वर के चेतावनी के बारे में प्रचार करता है। உலகம் அழிய போகிறது, மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். दुनिया नाश होने वाला है, मन फिराव करके प्रचार किया। ஏவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த காலத்திலேயும் நாம் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை இருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चों इस समय में भी हमें प्रचार करने के लिए वचन है। ஆண்டவர் உலகத்தை அழிக்கும் காலம் இது. परमेश्वर दुनिया को नाश करने का समय ये। நோவாவின் காலம் போல பூமியிலே பாவம் பெருகி இருக்கிறது. नूह के समय जैसा पृथ्वी में पाप बढ़ चुका है, அக்கிரமம் பெருகி இருக்கிறது. अधर्म बढ़ चुका है, தேவன் ஸ்தோத்திரம், விபச்சார வேசித்தனங்கள் பெருகி இருக்கிறது. व्यभिचार वेश्यापन बढ़ चुका है, தேவன் அருவருக்கிற காரியங்கள் பூமியிலே பெருகி இருக்கிறது. परमेश्वर नफरत करने वाले घिनौने काम पृथ्वी में बढ़ चुके हैं, விக்கிரக ஆராதனைகள் பெருகி இருக்கிறது. मूर्ति आराधना बढ़ चुका है। நோவா செய்த வேலையை நீயும் செய். नूह ने जो काम किया उसे तू भी कर। உலகம்
அழிய போகிறது என்கிறதான செய்தியை நீ மக்களுக்கு சொல்லு. दुनिया नाश होने वाला है करके ये संदेश लोगों को तू बता. அதற்காகவே தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुन के लिया. நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது. नूह के लिए परमेश्वर की दृष्टि में दया मिली. உனக்கும் எனக்கும் கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைத்திருக்கிறது. तुझे और मुझे परमेश्वर की दृष्टि में दया मिली. ஆகவே தான் ரட்சிக்கப்பட்டோம். इसीलिए हम उद्धार पाए. ஆகவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டோம். इसीलिए हम अभिषेक पाए. ஆகவே சபையில் சேர்க்கப்பட்டோம். इसीलिए कलीसिया में इकट्ठे किए गए. ऐसा है तो நோவா செய்தது போல நீயும் நானும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவிக்க வேண்டாம். नूह ने जैसा किया वैसा तुझे और मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है. மற்றவங்க கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ, अरे दूसरे सुन रहे या नहीं सुन रहे, பரியாசம் பண்ண பரியாசம் பண்ணிட்டு போட்டா, वो मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़ा के जाने दो, அது நமக்கு தேவையில்லை. वो हमें जरूरी नहीं. கர்த்தர் என் கையில் அந்த பொறுப்பை தந்திருக்கிறார். परमेश्वर वो जिम्मेदारी मेरे हाथ में दिए. நோவா மாதிரி தேவனுடைய வேலையை நான் செய்வேன். नूह के जैसा मैं परमेश्वर के काम को करूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நோவாவை போல விசேஷமாய் நாமும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். नूह के जैसे विशेष हम भी चुने गए. இரண்டாவது நீயும் உன் குடும்பமும் இயேசுவின் வருகையில் பிரவேசிக்க வேண்டும். पहला तू और तेरा परिवार यीशु के आगमन में प्रवेश करना चाहिए. அதுக்காக நோவாவை மாதிரி உன் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்திக்க. उसीलिए जो है नूह के तरह अपने परिवार को तैयार कर ले. பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்திக்க. तेरे बच्चों को तैयार कर ले. இரண்டாவது दूसरा நோவா மாதிரி மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவி. नूह के जैसे दूसरों को सुसमाचार बता. எச்சரிப்பை சொல்ல ஆரம்பி. चेतावनी की बातें कर. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணு. परमेश्वर के वचन का प्रचार कर. எல்லாம் பாஸ்டர் செய்வாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத. सब कुछ पास्टर जी करेंगे करके सोच के मत बैठ. கர்த்தர் தூதர்கள் அனுப்பி செய்வாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத. नहीं तो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर करेंगे करके मत सोच. வேலையை உன் கையில என் கையில ஆண்டவர் தந்துட்டா. ये काम को परमेश्वर तेरे हाथ और मेरे हाथ में दे दिए. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் செய்யணும். हर एक विश्वासी को इसे करना है. காலங்களில் வேகமாய் செய்யுங்கள். इन दिनों में जल्दी से कीजिए. அழிவின் காலத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். नाश के समय की ओर हम आ रहे हैं. அழிவின் காலத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज नाश होने के समय के निकट आ रहे கர்த்தர் हैं. சொன்ன கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के अंतिम समय में हम जी रहे हैं. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிங்க. परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू கர்த்தருடைய कीजिए. வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிங்க. परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू ஜனங்களை कीजिए. தேவனுடைய பக்கம் திருப்ப உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. लोगों को परमेश्वर की तरफ मोड़ने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. நோவாவுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவை. नूह का जीवन आपको और मुझे जरूरी है. உத்தமனாய் வாழணும். खराब बनकर जीना है. நீதிமான வாழணும். धर्मी बनकर जीना है. நான் இருக்கிற இடம் சரியில்லைன்னு சொல்லாத. मैं जिस जगह पर रहता हूँ सही नहीं करके मत बोल. நோவா இருந்த இடம் 100% சரியில்லாத இடம். नूह जिस जगह पर था वो 100% सही नहीं था. அந்த இடத்துல தான் நோவா நல்லபடி வாழ்ந்தான். उसी जगह पर नूह अच्छे से जिया. உத்தமனும் நீதிமானுமா வாழ்ந்தான். खरा और धर्मी बनकर जिया. இருக்கிற இடத்துல உன் காலத்தில் உத்தமனும் நீதிமானுமாய் வாழ வற்பு கொடு. तू रहने वाले जगह उन समय में जो है तू धर्मी और खरा बनकर जीने के लिए समर्पण कर. நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था. தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் அனுபவம் உண்டாகட்டும். परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव हो. காணாதவைகளை குறித்து நோவா ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பை பெற்ற உடனே விசுவாசித்தான். अंधे की बात को जब परमेश्वर से चेतावनी पाया तो उसने विश्वास किया. செயல்பட ஆரம்பித்தான். उसके ऊपर क्रिया पे लग गया. நோவாவின் விசுவாசம் நமக்கு வேணும். नूह का विश्वास हमें चाहिए. நோவாவுடைய கீழ்ப்படிதல். नूह का आज्ञा मानना. கர்த்தர் சொன்னபடியே செய்து முடித்தான். परमेश्वर ने जैसे का वैसे उसने करके दिखाया. நோவா நீதியை பிரசங்கம் பண்ணினான். नूह धर्म का प्रचार किया. கண்களை மூடுவா. आंख बंद करेंगे. உன்னுடைய வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. तेरे दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर देखकर परमेश्वर को நோவாவை देखकर बोल. போன்ற வாழ்க்கை எனக்கு தாரும். नूह के जैसा जिंदगी मुझे நோவாவின் दीजिए. சுபாவம் எனக்கு வேண்டாம். नूह का स्वभाव मुझे दीजिए. நோவாவை नूह को ஆண்டவரே परमेश्वर நீர் உத்தமனாய் கண்டீர். आपने खरा करके देखे. நீதிமானாய் கண்டீர். उसे धर्मी करके देखे. பூமியில் இருந்தவை எல்லாரை காட்டிலும் விசேஷமானவனாய் கண்டீர். पृथ्वी में रहने वाले सभी से बढ़कर उसे विशेष देखे. உம்மோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். वो आपके साथ साथ चलता था. எனக்கு அந்த வாழ்க்கை வேணும். मुझे भी वैसा ही जीवन चाहिए. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? कितने लोग बोल रहे हैं இந்த காலத்துல इस समय में, நான் வாழும் காலத்துல मैं जीने वाले इस समय में, நான் வாழும் இடத்துல मैं जिस जगह पर जी रहा हूँ உத்தமனாய் வாழுவதற்கும் खराब बनकर जीने के लिए, நீதிமானாய் வாழுவதற்கும் धर्मी बनकर जीने के लिए என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? मुझे समर्पण करता हूँ ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं? நீதிமானாக்குகிறவர் கர்த்தர்.
तुझे धर्मी बनाने वाला परमेश्वर, உத்தமமாய் வாழ்வதற்கு கிருபை தருகிறவர் கர்த்தர். खरा बनकर जीने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर। கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठाकर बोल, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன், मुझे समर्पण करता हूँ, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன், मुझे अर्पण करता हूँ, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे अर्पण करता हूँ। இரண்டாவது, दूसरा, எல்லா வேலைகள் நடுவிலையா, सारे कामकाज के बीच में, எல்லா சூழ்நிலைகள் நடுவிலையா, सारे परिस्थितियों के बीच में உம்மோடு சஞ்சரிக்க என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். आपके साथ चलने के लिए मैं समर्पण உம்மோடு करता हूँ। சஞ்சரிக்கும் வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். आपके साथ चलने वाला जीवन मुझे चाहिए। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க, நான் அதை விரும்புகிறேன். कितने लोग इसे बोलेंगे, मैं उसे चाहता हूँ। பூமியில் வாழும் காலம் முழுவதும் உம்மோடு சஞ்சரித்து வாழ விரும்புகிறேன். पृथ्वी में जीने वाले हर समय में आपके साथ चलकर जीना चाहता என்னை हूँ। ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. मुझे समर्पण करता என்னை हूँ, ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. मुझे अर्पण करता हूँ என்னை प्रभु, ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. मुझे अर्पण करता हूँ प्रभु। அப்படியே சொல்லுங்க ஆண்டவரே. ऐसे ही बोलिए परमेश्वर। ஆண்டவரே, விசுவாசம் உள்ள வாழ்க்கை, परमेश्वर एक विश्वास का நீர் जीवन, சொன்னதை செய்வீர் என்ற விசுவாசம் आपने जो कहा उसे करोगे करके विश्वास எனக்கு தாருங்க. मुझे दीजिए। இன்றைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன். आज मैं विश्वास करता हूँ, கீழ்ப்படிதலை தாருங்க. आज्ञा मानना दीजिए। நீர் சொன்னதை செய்யும்படி கீழ்ப்படிதலின் ஆவியை தாருங்க. आपने जो कहा उसे करने के लिए आज्ञा मानने का आत्मा दीजिए। ஈஸியா சொல்லுங்க ஆண்டவரே. अंत में बोलिए परमेश्वर। நோவா नूह ஜனங்களுக்கு लोगों के लिए உலகத்தின் அழிவை குறித்து எச்சரித்தார். दुनिया के नाश के बारे में चेतावनी दिया। இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு என்ன ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். इस काम को करने के लिए मुझे अर्पण करता हूँ। அழிவின் விளிம்புக்குள் உலகம் போயிட்டு இருக்குப்பா. नाश के अंत की ओर इस दुनिया जा रही है प्रभु। கடைசி காலத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறப்பா. अंतिम समय में जी रहा हूँ प्रभु। நோவா உலகம் அழிவதற்கு கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்தது போல नूह जैसे दुनिया के नाश होने के अंतिम समय में जी रहे थे, இந்த காலத்திலும் நான் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். इस समय भी मैं अंतिम समय में जी रहा हूँ। நோவா செய்தது போல नूह ने जैसा किया, இயேசுவின் வருகை குறித்து பிரசங்கிக்க, यीशु के आगमन के बारे में प्रचार करने के நீதியை लिए, குறித்து பிரசங்கிக்க, धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए, சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க, सुसमाचार का प्रचार करने के அழிவை लिए, குறித்து நியாய தீர்ப்பை குறித்து பிரசங்கிக்க नाश के बारे में, न्याय दंड के बारे में प्रचार करने के लिए என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். मुझे सौंपता हूँ। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க ஒப்புக் கொடுக்கிறேன்? मुझे अर्पण करता हूँ। कितने लोग बोलेंगे ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. अर्पण करता हूँ प्रभु। தேவரீர் परमेश्वर, உம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தர் கிருபை கொடும். आपके सम्मुख प्रार्थना करने हर एक बच्चों को आप अनुग्रह दीजिए। இவர்களும் இவர்கள் குடும்பமும் ये और इनका परिवार நோவாவை போல नूह के जैसा இயேசுவின் வருகையிலே பாதுகாப்பாய் பிரவேசிக்கப்பட यीशु के आगमन में सुरक्षित बचने के लिए கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर मदद करने के लिए प्रार्थना करता வசனத்தை हूँ। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் கர்த்தர் वचन को सुनने वाले हर एक बच्चों के साथ परमेश्वर தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். लगातार बात करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। தொடர்ந்து நீர் அசைவாடு. लगातार आप मंडराइए। பிள்ளைகள் ஒருவரும் உம்முடைய வருகையிலே கைவிடப்படாதபடி கர்த்தர் கிருபை அருளும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். मेरे बच्चे में से कोई भी आपके आगमन में त्यागा ना जाए, इसके लिए मैं सौंप कर प्रार्थना करता உம்முடைய हूँ। சமாதானம், आपकी शांति, உம்முடைய சந்தோஷம், आपका आनंद, உம்முடைய ஆசீர்வாதம் आपका आशीर्वाद அளவில்லாமல் बहुत ताकत से இயேசுவின் வருகை வரைக்கும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி அர்ப்பணிக்கிறேன். यीशु के आगमन तक होने के लिए अर्पण करता हूँ। கிருபை உண்டாகட்டும். अनुग्रह हो। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और உங்கள் आनंद அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आपकी साथ में से सदा काल के இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட். परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे।